हेलो माय डियर फ्रेंड, माई सेल्फ सचिन मलिक। आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रिट्स के बारे में बताऊंगा, जो कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 में डील करता है। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे हम्बल सबमिशन है कि आप मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिए। आज का जो वीडियो है ये लास्ट स्टूडेंट के लिए, जुडिशल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वालों के लिए एंड न्यू कमर एडवोकेट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करें रिट्स के मीनिंग की। रिट्स को ब्रिटिश लॉ से अडॉप्ट किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो रिट है ये सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 में डील करती है। बात करें रिट्स के मीनिंग के, रिट्स मीन्स रिमेडी, राइट। रिट्स मीन्स ऑर्डर एंड डायरेक्शन, कि जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी रिट में डायरेक्शन देते हैं या कोई ऑर्डर देते हैं या कोई ऑर्डर इशू करते हैं, राइट, किसी पब्लिक के अगेंस्ट या किसी प्राइवेट पर्सन के अगेंस्ट या किसी पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट, राइट। बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो सिटीजन है उसे 6 फंडामेंटल राइट प्रोवाइड करवाए गए हैं। फर्स्ट, राइट टू लाइफ, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वलिटी एक्सेट्रा। अगर इन राइट का कोई ब्रीच मीन्स उल्लंघन करता है तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में रेमेडी दी गई है। जो रेमेडी दी गई है वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल की दी गई है एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट फाइल करने की रेमेडी दी गई है। अब बात करें आर्टिकल 32 की, जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं उसके अनुसार अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स उल्लंघन होते हैं तो हम आर्टिकल 32 में रिट्स फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, राइट। अब बात करें आर्टिकल 226 की, ये बात करता कि जो हाई कोर्ट है उसके पास जुरिडिक्शन है किस चीज़ का, फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल राइट्स में रिट्स को सुनने का एंड रिट्स को इशू करने का, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स रिट्स की, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो आर्टिकल 13 है उसमें जुडिशल रिव्यू दिया गया है किस चीज़ के बारे में। अगर हमारे फंडामेंटल राइट हैं, अगर कोई पर्सन उनको ब्रीच करता है, उनका उल्लंघन करता है, तो हम आर्टिकल 13 में क्या कर सकते हैं, जुडिशल रिव्यू फाइल कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट के पास पावर है, राइट, इस मैटर में। अब बात करें आर्टिकल 359 की, ये फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन की बात करता है कि अगर कंडीशन इमरजेंसी के समय की है तो वहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, या कोई पर्सन है रिट फाइल नहीं कर सकते कोर्ट में, राइट, क्योंकि वहाँ पे ओनली बात करता है आर्टिकल 359 फंडामेंटल राइट के सस्पेंशन की। अब बात करें फ्रेंड्स रिट्स की, उससे पहले मैं बता दूं कि जो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट का जो चैप्टर है वो बात करता है फंडामेंटल राइट्स के, लेकिन आर्टिकल 32 क्या बात करता है, फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करता है, राइट। अब बात करें फ्रेंड्स रिट्स के टाइप्स की, रिट्स 5 प्रकार की हैं। मश फर्स्ट, सेकंड क्यूरेंटो, थर्ड हैबस कॉर्पस, फोर्थ सरसोरियर एंड फिफ्थ प्रोहिबिशन। अब मैं इन रिट्स के बारे में एक एक करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करें फ्रेंड्स जो रिट है हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस मीन्स टू हैव द बॉडी ऑफ। ये रिट तब इशू की जाती है जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अनलॉफुल डिटेंशन में रखा हुआ होता है, राइट। मतलब ये रिट तब इशू की जाती है जब कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अनलॉफुल हिरासत में रखे हुए है। तो ऐसे मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है किस के बारे में, कि जो पर्सन है उसे अनलॉफुल हिरासत में क्यों रखा हुआ है। और ये इसलिए इशू की जाती है ताकि जो पर्सन है उसके प्रोटेक्ट यू ओवर राइट टू फ्रीडम एज पर्सनल लिबर्टी, राइट। और जो ये हैबस कॉर्पस रिट है ये पब्लिक अथॉरिटी एंड प्राइवेट दोनों के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, राइट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जो हैबस कॉर्पस है ये बोथ
अथॉरिटीज़ के खिलाफ पास की जा सकती है, इशू की जा सकती है, पब्लिक अथॉरिटी के खिलाफ भी और प्राइवेट इंडिविजुअल के खिलाफ भी, राइट। अब बात करें हैबेस कॉर्पस कब इशू नहीं की जाएगी। फर्स्ट तो व्हेन द डिटेंशन इज लॉफुल, सेकंड डिटेंशन बाय ए कॉम्पिटेंट कोर्ट, राइट। थर्ड डिटेंशन इज द आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूज द रिट, राइट, कि जब किसी पर्सन को लॉफुल कस्टडी में रखा गया होगा और एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा, राइट। ये कंडीशन दे रखें कि ऐसी कंडीशन में हैबेस कॉर्पस रिट को इशू नहीं किया जाएगा। अब बात करें जो सेकंड रिट है मंडमस का जो मीनिंग है वो ये बताता कि ये जो रिट है कोर्ट ऐसी अथॉरिटी के खिलाफ इशू करेगी जो कि पब्लिक अथॉरिटी है और वो अपनी ड्यूटी प्रॉपर नए तरीके से नहीं कर रही, तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर देगा कि आप प्रॉपर चैनल से काम कीजिए, प्रॉपर ड्यूटी कीजिए, राइट। ये रिट ऐसे मैटर में फाइल की जाती है, राइट। अब बात करें थर्ड की, प्रोहिबिशन मीन्स रुक जाओ, कि कोई कोर्ट है जुडिशल और क्वासी जुडिशल लोअर कोर्ट है, ये उनके अगेंस्ट में इशू की जाती है कि जब कोई लोअर कोर्ट है वो अपनी जुडिक्शन से एक्सीड होकर कोई डिसीजन कर देता है तो उसको रोकने के लिए प्रोहिबिशन रिट को इशू किया जाता है। अब बात करें मंडमस एंड प्रोहिबिशन की। मंडमस मीन्स टू एक्शन, वहाँ एक्शन की बात है, पब्लिक अथॉरिटी को बताता है कि आप प्रॉपर वर्क कीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे किसी काम को करने से रोकने की बात करती है प्रोहिबिशन रिट, मतलब रुक जाओ, राइट। तो वहाँ पे जो मंडमस रिट है वो टू एक्शन की बात करती है और प्रोहिबिशन रिट बात करती है किसी काम को रोकने के लिए, राइट। अब बात करें नेक्स्ट रिट की, सरसारियर, ये लोअर कोर्ट के अगेंस्ट इशू की जाती है। ये दो कंडीशन में इशू की जाती है। फर्स्ट प्रिवेंटिव वे में कि कोई केस है उसको ट्रांसफ़र करना है एक केस एक कोर्ट से दूसरे में। दूसरी कंडीशन क्या, क्रिएटिव कंडीशन कि कोई जजमेंट है वो पास कर दिया लोअर कोर्ट ने, तो उसके डिसीजन को क्वैश करने के लिए पास की जाती है सरसोरियस रिट। और ये रिट 1991 से पहले अप्लाई होती थी किसके खिलाफ, कोर्ट के खिलाफ, राइट, नॉट लेजिस्लेटिव एंड इंडिविजुअल पर्सन के खिलाफ, राइट। अब बात करें लास्ट एंड फाइनल रिट की, क्यू वारंटो मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी। ये बात करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफिसली है उसके अगेंस्ट इशू की जाती है और उसकी अथॉरिटी मीन्स उसकी पोजीशन जानने के लिए कि उसने पोजीशन क्यों होल्ड कर रखी है। क्यू वारंटो मतलब मीन्स व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, कि आपके पास क्या अथॉरिटी है कि इस पोजीशन को आपने होल्ड कर रखा है। जैसे कि इसमें एक हिट लिस्ट केस था जयललिता का, कि जयललिता के खिलाफ ये रिट फाइल की गई थी कि जो जयललिता हैं उन्होंने क्या था, कोई पोजीशन मतलब सीट होल्ड कर रखी थी, तो उसको हटाने के लिए इस क्यू वारंटो रिट को इशू किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और जो रिट हैं वो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट में लाई करती हैं, जो आर्टिकल 226 है उसमें रिट हाई कोर्ट में लाई करती हैं। और जो रिट 32 में जो लाई करती हैं, 32 में जो रिट लाई करती है वो सुप्रीम कोर्ट में करती है, वो सरकार के अगेंस्ट भी हो सकती है और किसी एक पर्सन के अगेंस्ट भी हो सकती है। जो हाई कोर्ट में जो रिट होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ भी हो सकती है और किसी पर्सन के खिलाफ भी हो सकती है, राइट। जो हाई कोर्ट वाली रिट है वो स्टेट गवर्नमेंट की बात करती है, जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है वो पूरी सरकार की बात करती है, जैसे केंद्र सरकार है, राइट। जो हाई कोर्ट की रिट है और सुप्रीम कोर्ट की रिट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। जो सुप्रीम कोर्ट की रिट आर्टिकल 32 में एंड हाई कोर्ट की जो रिट है वो आर्टिकल 226 में। जो सुप्रीम कोर्ट की रिट है वो ओनली फंडामेंटल राइट के लिए लाई करती है और जो हाई कोर्ट की रिट है वो बात करती है फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल दोनों राइट्स की बात करती है, राइट। उम्मीद करूँगा फ्रेंड्स आपको मेरा लेक्चर से समझ में आया होगा। अगर मेरे लेक्चर से लेकर आपको कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच।